सूप को चलनी क्या दूसरे, चलनी में खुद 72 छेद होते हैं। मेवा भी शायद पप्पू यादव ही खाए हैं। तो पप्पू यादव ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। बना होगा लालू जी सबको टिकट तो दे ही रहे हैं। का नेतृत्व है वो लालू परिवार के पास ही रहे। लालू यादव को पप्पू यादव से खतरा महसूस होता है। यादव को लंगड़ी मारी है पूर्णिया में कि एक सहानुभूति वाला फैक्टर पप्पू यादव के पक्ष में उस समय, जबकि खुद बीमा भारती का पति जो अवधेश मंडल है वो इलाके का बड़ा क्रिमिनल है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मुस्कान और आपको बता दें कि पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ रहे हैं और पूर्णिया से दूसरी ओर खड़ी हैं बीमा भारती जो महागठबंधन के साथ हैं और पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं और एनडीए ने खड़ा किया है संतोष कुशवाहा को। तो चलिए जानते हैं, इस पर बातचीत करते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। अगर सूत्रों की माने तो राजद की लड़ाई हो गई है पप्पू यादव से और इसमें मेवा खाएंगे एनडीए। तो चलिए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अमिताभ कुमार दास। ये बताइए कि कहा जा रहा है कि जो पप्पू यादव निर्दलीय लड़ने का जो अपना डिसीजन बनाए हैं तो राजद की लड़ाई अब पप्पू यादव से है और इसमें जो मिलेगा फल वो मिल जाएगा संतोष कुशवाहा को। आप कितना इससे एग्री कर रहे हैं? आपने बहुत जल्दी में एनडीए को मेवा खिलवा दिया। मुझे लगता है कि मेवा भी शायद पप्पू यादव ही खाएं। देखिए, ये मैं दर्शकों को पृष्ठभूमि बताता हूँ। ये जो पप्पू यादव की एक छोटी मोटी पार्टी थी जिसको संक्षेप में जैप कहते थे, जन अधिकार पार्टी, और 1-2 महीने पहले पप्पू यादव ने उस पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया, मिला दिया। और पप्पू यादव की जो पत्नी है रंजीत रंजन, वो पहले ही से कांग्रेस की राज्यसभा एमपी हैं छत्तीसगढ़ से। और इस बात को लोग मान के चल रहे थे कि पप्पू यादव को ही कांग्रेस का टिकट मिलेगा पूर्णिया से। लेकिन पूर्णिया की जो सीट थी वो महागठबंधन में राजद के कोटे में आ गई और लालू यादव ने एक चौंकाने वाला फैसला किया कि बीमा भारती जो रुपौली से जदयू की विधायक हैं उनको रातों रात शामिल कराया राजद में और उनको लालटेन चुनाव चिन्ह देकर पूर्णिया भेज दिया। तो उसके बाद तो पप्पू यादव को ऐसे ही टिकट साफ हो गया क्योंकि कांग्रेस फिर वहाँ प्रत्याशी देगी नहीं। तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि पप्पू यादव नहीं भी खड़े हो, लेकिन वो कई साल से पूर्णिया के लिए मेहनत कर रहे थे। उन्होंने एक प्रणाम पूर्णिया अभियान चलाया भी हुआ था और प्रणाम पूर्णिया रैली भी की भी हुई थी और वो पहले भी 1-2 बार पूर्णिया से सांसद रह चुके, निर्दलीय होकर भी सांसद रह चुके हैं। तो पप्पू यादव ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और अब जैसा आपने कहा वहाँ से जो मौजूदा सांसद है वो जदयू के संतोष कुशवाहा हैं। तो अब एक त्रिकोणीय लड़ाई है पूर्णिया में, संतोष कुशवाहा, बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच। तो इसमें देखिए, मेरी जो राजनीतिक समझ है उसके मुताबिक लग रहा है कि पप्पू यादव इसलिए जीत जाएंगे क्योंकि एक तो है कि उन्होंने बहुत साल से वहाँ पर काम किया है, बहुत सालों से काम करते रहे हैं, और दूसरी बात है कि जिस तरह से उनको टिकट नहीं मिला उससे कहीं ना कहीं उनके प्रति लोगों में एक सहानुभूति लहर भी है। लोगों को लग रहा है, सिर्फ पूर्णिया में नहीं पूरे बिहार में लोगों को लग रहा है कि भाई पप्पू यादव के साथ थोड़ा अन्याय हो गया। टिकट नहीं देने का क्या रीजन बना होगा? लालू जी सबको टिकट तो दे ही रहे हैं, तो पप्पू यादव को काहे नहीं टिकट दिए? देखिए, अब मैं लालू यादव का थोड़ा ये करूंगा, मनोविश्लेषण करूंगा। देखिए, लालू यादव चाहते हैं ना कि जो बिहार में यादवों का नेतृत्व है वो लालू परिवार के पास ही रहे, है ना। तो आप जानते हैं कि अच्छे खासी संख्या में बिहार में यादव हैं, लगभग 14% हैं। तो लालू यादव चाहते हैं कि उनका नेतृत्व लालू परिवार के पास ही रहे, या तो लालू यादव के पास रहे या फिर उनके जो उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव उनके पास। अब पप्पू यादव चूंकि लालू यादव के तो फैमिली के नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं लालू यादव को पप्पू यादव से खतरा महसूस होता है कि कहीं यादवों का नेतृत्व इनके हाथ में ना चला जाए। इसलिए मतलब लालू यादव ने बिल्कुल बीमा भारती को लाके, जो कि दूसरी पार्टी में थी, राजद में 6 भी नहीं, उसको वहाँ से भेज दिया था कि बीमा भारती का कद पप्पू यादव की तुलना में काफ़ी छोटा है। वो तो रुपौली की विधायक हैं और उनकी भी एक अलग कहानी है। उनके जो पति हैं अवधेश मंडल, वो बहुत बड़ा उधर का क्रिमिनल है, बीमा भारती का पति अवधेश मंडल। तो वो भी अपने पति के से ही मतलब उसकी दबंगई की वजह से ही चुनाव जीतती आई है। तो लालू यादव ने, खैर इसको कहा जा सकता है कि एक तरह से पप्पू यादव को लंगड़ी मारी है पूर्णिया में, लेकिन इसका लंगड़ी मारने का पप्पू यादव को ये फायदा हुआ कि एक सहानुभूति वाला फैक्टर पप्पू यादव के पक्ष में आ जाएगा। जी, पब्लिक का मिल जाएगा। अच्छा, नहीं, जैसे कहा जाता है ना कि लालू जी भरोसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले भी जब पप्पू यादव जीते थे तो निकल गए थे, तो लालू जी को इस बार डर है कि फिर से ये निकल जाएंगे। नहीं, पप्पू यादव तो कांग्रेस के टिकट पर लड़ते हैं। यदि वो सीट पप्पू यादव के लिए छोड़ दी जाती, सीट राजद के पास आई तो राजद देने पे यही रीजन आएगा ना कि इसलिए नहीं दे। देखिए, निकलने के लिए तो कोई निकल सकता है, कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी होता है। एक समय रामकृपाल यादव इतना करीबी थे लालू यादव, क्या वो भाजपा में है? किसी को हाथ पर बांध के थोड़ी रख सकते। इसलिए ये बात मुझे हजम नहीं होती है कि लालू यादव को ये डर था कि वो निकल जाएंगे जीतने पर। मैंने जो बात कही है
मुझे लगता है वही बात सही है कि लालू यादव का नेता असुरक्षा की भावना है पप्पू यादव को लेके कि पप्पू यादव यदि बन जाते हैं तो बिहार में उनका कद बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए भाई पहले ही इसका पत्ता साफ कर दो। बीमा भारती ने नया निकाला है टॉपिक कि उनके ऊपर एक इल्जाम लगाया है नाम लेकर कि इनका जो गरीबों के मसीहा थे उनके द्वारा कुछ किया गया गलत, दूर बता दे आपको शब्द, तो उस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, वो मैं भी जानता हूँ। देखिए, मैं दर्शकों को बताता हूँ कि अजीत सरकार थे, बहुत लोकप्रिय थे, कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक थे पूर्णिया से, और अजीत सरकार की हत्या 1998 में कर दी गई और बहुत निशंस हत्या उनकी हुई, 107 गोलियां मार के हत्या हुई। और बहुत उस समय मतलब अराजकता का माहौल हो गया था कि लालू यादव को खुद हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा था पूर्णिया स्थिति संभालने के लिए। और अभी जो डीजीपी साहब हैं भट्टी सर, उनको लेके लालू यादव हेलीकॉप्टर में गए थे, तो बहुत वहाँ खराब स्थिति थी। और उस केस में पप्पू यादव 8 साल तिहाड़ जेल में रहे अजीत सरकार हत्याकांड में, लेकिन बाद में उनको कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसलिए अगर ये कह रही है मतलब बीमा भारती ये बात उठा रही है तो ये बात लोग अब विश्वास नहीं करेंगे। और खास कर उस समय जबकि खुद बीमा भारती का पति जो अवधेश मंडल है वो इलाके का बड़ा क्रिमिनल है। तो गांव में कहते हैं ना कि सूप को चलनी क्या दूसरे, चलनी में खुद 72 छेद होते हैं। तो अवधेश मंडल की पत्नी को अपराधों की बात नहीं करनी चाहिए जी। तो अब पप्पू यादव जीतने का मतलब जनता ने बनाया है पप्पू यादव को जिताने? जो मेरी राजनीतिक समझ है उसके अनुसार पप्पू यादव जीत जाएंगे। मतलब टक्कर अब पप्पू यादव वर्सेस संतोष कुशवाहा होगा, ना कि बीमा भारती। हाँ, बीमा भारती के लिए लालू यादव आ रहे हैं, लालू यादव से रोहिणी आचार्य के लिए गए रोड शो करने। और आपको भी पता है कि लालू यादव जब चुनावी मैदान में आते हैं तो हवा इधर से उधर हो जाता है, तो इस बार आ रहे हैं बीमा भारती के लिए, तो क्या इसमें कुछ बदलेगा? नहीं, बदलाव नहीं आएगा? नहीं, ठीक है, लेकिन लालू यादव के प्रति पूर्णिया के लोगों में ये भी हो सकता है ना कि मतलब जो बात मैं कह रहा हूँ कि पप्पू यादव के साथ अन्याय हुआ, जो मैंने सहानुभूति वाली बात कही, और लोगों को ये लग रहा है कि ये पप्पू यादव के पीछे सत्तू बांध के पड़ क्यों गया है लालू यादव, ये भी तो सवाल उठता है। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अमिताभ कुमार दास, और इनका कहना है कि पप्पू यादव पूर्णिया को लेकर बहुत पहले से काम कर रहे हैं और जो जनता है कहीं ना कहीं पप्पू यादव की तरफ ज़्यादा दिख रही है। तो अब जो लड़ाई है इनके हिसाब से वो अब पप्पू यादव वर्सेस संतोष कुशवाहा है। चलिए, देखने वाली बात होगी कि जनता आखिर किस पर विश्वास करती है, एनडीए के जो प्रत्याशी हैं संतोष कुशवाहा या जो निर्दलीय लड़ रहे हैं पप्पू यादव, या जो महागठबंधन से लड़ रही हैं बीमा भारती। आप भी अपना दे सकते हो ओपिनियन, कौन किस पर भारी पड़ेगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।